शॉपिंग के बाद इष्टि, रूही और मिशा घर वापस आ चुके थे। इष्टि अपनी ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी कि तभी अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इश्की डरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इश्की लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इश्की में खो ही गया था। वो एकटक इश्की को ही देखे जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29, हाइट 6'1", 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाले इस डेविल ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इश्की ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, एमआर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इश्टी को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इश्टी राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन राजवीर इश्टी को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर इश्टी की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजवीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक। उसका तो नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मिशा के रूम में इश्टी मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इश्टी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मिशा यार जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है।
इस बार भी इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने दरवाजा नहीं खोला लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नजर इश्ती पर ठहर गई और वो अंदर आते हुए बोली, वाओ इश्ती, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना, तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्ती ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए इश्नी ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना दी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मिशा को आवाज लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो। मिशा की बात सुनकर रूही और इश्ती कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को ही देखते रह गए, क्योंकि मिशा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेस अप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई। लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इश्नी ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और इश्ती दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इश्ती ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दी। इश्की का सवाल सुनकर रूही वहाँ से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में। क्यों डरती थी इश्ती राजवीर से, और क्या कर रही है राजवीर के स्टडी रूम में इश्ती की तस्वीर। स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।